नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शहला अग्रवाल। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर बारिश में भीग गए, देखिए कभी ना कभी तो हम सब पकड़े जाते हैं, तो हमें क्या एहतियात करनी है। इससे पहले कि आप अपने फैमिली फिजिशियन के पास नज़ले जुकाम के लिए पहुंचे, क्या आपको करना है कि आपको परेशानी ना हो। मॉनसून का मौसम आ गया है, लेकिन उन बरसाने वाले बादलों से कभी किसी ने ये ना पूछा कि कल जो भीगा था उसको क्या परेशानी हुई। कोई नहीं पूछता, सिर्फ आप ही भुगतते हैं। और देखिए, बारिश का मौसम जब आता है तो कभी कभी तो मन करता है कि नहा ले, लेकिन नहा लें, लेकिन अगर पकड़े गए और ऑफिस जाते हुए पकड़े गए तब क्या करें। सबसे पहली चीज ये है कि हाउ टू बी रेन रेडी। बारिश के मौसम में आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। कुछ चीजें आपके पास होनी चाहिए और कुछ चीजें आपके प्लेस ऑफ वर्क पर होनी चाहिए। और स्कूल में भी मैं ये इल्तिजा करती हूँ कि ये एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स टीचर्स को वहां रखना चाहिए, क्योंकि कोई बच्चा अगर पानी में भीग गया है तो उसके पास चेंज करने का ऑप्शन होना चाहिए। तो आपके पास तो होना चाहिए छतरी और होना चाहिए रेनकोट। इस मौसम में चप्पल ऐसी पहने कि जो भीग के ज्यादा देर तक उसमें गीलापन ना रहे। तो कोशिश यही है कि पानी फ्रेंडली चप्पल पहने, लेकिन उस पानी फ्रेंडली चप्पल की प्रॉब्लम क्या होती है कि फिर वो सूखती बहुत देर से है और वो चिपचिप करती रहती है। तो अगर आप प्लास्टिक की या रबड़ की चप्पल पहन रहे हैं, वो आपके पैरों को ज्यादा देर तक गीला रखेगी। और अगर पैर ज्यादा देर तक गीले रहेंगे तो उसमें फंगस के होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए, जाते हुए भीग गए, अब जाते ही क्या कीजिए ऑफिस में। पहली चीज तो यही कीजिए कि जाते ही अपने कपड़ों को बदलने की कोशिश करें। और अगर कपड़े बदलने के लिए नहीं है तो कम से कम ऐसा करें कि जो इनर गारमेंट्स हैं उनको कम से कम चेंज कर लें या उन्हें सुखाने का कोई तरीका करें। और अगर फिर भी नहीं है तो थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठ जाएं। एकदम जैसे ही आप भीगते हैं तो जाते ही एयर कंडीशनिंग में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बॉडी जो है वो ठंडक हो रही है तो उसमें हल्की सी, जिसे हम बोलते हैं ना, क्रैम्प्स, वो आने लगते हैं। तो एक गर्म जगह बैठिए और कपड़े चेंज करके हल्की सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए। देखिए, जब भी बॉडी को कोल्ड रिएक्शन मिलता है तो मसल्स अपने आप जैसे सिकुड़ जाती हैं। उनके ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए आपको हल्की सी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। अब आपने स्ट्रेचिंग कर ली, अब एक हल्का सा गर्म कोई भी पदार्थ लीजिए, वो चाहे ग्रीन टी हो सकती है, चाय हो सकती है। इस टाइम कोशिश करें कि ज्यादा जो आपके डायूरेटिक जैसी चीजें हैं, ब्लैक कॉफी, ये सब ना पिए, क्योंकि ब्लैक कॉफी जो है वो शरीर से पानी निकालने में और ज्यादा काम करती है। तो आपको वो नहीं करना है, आपको शरीर के अंदर गर्मी देनी है। अब आपने हल्की स्ट्रेचिंग कर ली, आपके जो बॉडी का जो रक्त संचार है वो काफी हद तक नॉर्मल होने लगा है और अंदर से गर्मी फिर दोबारा बढ़ने लगी है। अब दूसरी चीज ये है कि बरसात में अगर आपके जूते भीग गए हैं तो उन जूतों को जब तक वो पूरी तरह सूख नहीं जाते हैं दोबारा मत पहनिएगा, क्योंकि होता क्या है कि जूते भी तो चमड़ा ही है। चमड़ा जब भीग जाता है उसके अंदर फंगस और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, और अगर आप वही सूखे जूते चप्पल आप पहनेंगे तो बहुत चांसेस है कि एथलीट्स फुट जिसे कहा जाता है। फंगस के अलग अलग नाम हैं और ये अलग अलग नाम किस जगह फंगस हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर पैर में उंगलियों के बीच में फंगस होने लगी है तो इसको एथलीट्स फुट बोला जाता है, बिकॉज एथलीट बहुत देर तक जूते पहनते हैं तो पसीना रहता है और वहां पर फंगस होने लगती है। और एक बार मैं आपको ये बता दूं कि फंगस आजकल बहुत रेजिस्टेंट है। अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो फिर उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कॉटन सॉक्स हमेशा, देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं कि जो आपको करनी ही पड़ेंगी, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। कॉटन सॉक्स पहनिए, अपने अंडरगारमेंट्स को हमेशा आयरन करके और फिर पहनिए। घर में भी जब आप पहन रहे हैं तो पहले उसको आयरन कीजिए और उसके बाद पहनिए। दूसरी चीज, बारिशों के मौसम में अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए जरूरी है आपकी इम्यूनिटी बेहतर होना। और इम्यूनिटी बेहतर होने के लिए विटामिन सी सबसे अच्छा नुस्खा रहता है। तो विटामिन सी के सोर्स तो बहुत सारे हैं, चाहे वो नींबू पानी हो या संतरा हो। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम हो रही है, मतलब वीकनेस लग रही है, और वीकनेस इसलिए नहीं लगती कि आपको कुछ कमी हो रही है, ये हीट स्ट्रेस होता है, तो आपको ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स, बार बार लेने चाहिए। इस मौसम में अवॉइड कीजिए कि आप बहुत ज्यादा मीठा पिए,
क्योंकि मीठा पीने से डायूरेशन यानी कि पानी का निकलना ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप अपने आप को अंदर और बाहर से दोनों तरह से तंदुरुस्त रखेंगे, देखिए मॉनसून में कहा जाता है कि बाहर से अपने आप को ड्राई रखिए, तौलिए से अपने आप को रगड़िए, उंगलियों के बीच में सफाई कीजिए, जो भी बॉडी फोल्ड्स है उनको साफ कीजिए, टैल्कम पाउडर लगाइए। तो बाहर से अपने आप को पूरी तरह ड्राई रखिए, लेकिन इंटरनली आप पूरे हाइड्रेटेड होने चाहिए। तो बार बार ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट पीजिए, बार बार अपने विटामिन सी की डोज को पूरा कीजिए। बरसात का मौसम छमाछम देखते देखते कब निकल जाएगा पकौड़ों के साथ आपको पता भी नहीं लगेगा, और कोई भी फंगस बैक्टीरिया आपके आसपास भी नहीं आ पाएगा।